मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम बहुत दूर निकल चुके हैं। एक मतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पीछे थोड़ा देख लो जरा, बच्चे दौड़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि आज के मुसलमानों को यही नहीं मालूम कि कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। बगैर किसी मंजिल की मारिफत के इंसान निकल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जिस तरफ निकल रहा है वो समत भी ऐसी है कि वो न कुरान की बताई हुई समत है, न रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई समत है। जो मन में आया, जिस तरफ जिसने बता दिया, हम निकल पड़े। और जब हम उम्मते मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो अपनी मर्जी का तायुन करदा रास्ता और अपनी मर्जी से मुतअय्यन करदा मंजिल की तरफ निकलने की वजह से सब कुछ होते हुए भी आज मुसलमान के पास सुकून नहीं है। और कैफियत यह है कि इस्तिराब की वादियों में इस तरीके से मुसलमान भटक रहा है कि कहीं उसे जाए करार नसीब नहीं हो रही। हमें खबर ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं और कहां निकल गए। आपको मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर 10 मुसलमान को जमा करके उनसे पूछा जाए कहां जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस मंजिल की फिक्र तुम्हें सता रही है और किस तरफ जाने की तुम्हारी ख्वाहिश है, 10 को पूछेंगे तो 9 यही कहते नजर आएंगे, बस अल्लाह के नाम पे निकल पड़े, अब जहां तक चले जाए, जो भी रास्ता मिल जाए। और यही वजह है न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और सबसे ज्यादा मुसलमान जिस तरफ जा रहा है वो रास्ता उसे तबाही की तरफ ले जाता है। उस रास्ते की तरफ मुसलमान जाता हुआ दिखाई ही नहीं देता, इल्ला माशाअल्लाह जो रास्ता उसे जन्नत या कामयाबी की तरफ ले जाता हो। हालांकि मुसलमान हर रकात के अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। इसलिए कि इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर जब तुम चलोगे तो तुम्हें खुदा भी मिल जाएगा और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिल जाएंगे। और फिर उस रास्ते पर चलने के बाद तुम्हें मंजिल भी मिल जाएगी और मकसद भी मिल जाएगा।
अब जाहिर सी बात है, कोई रास्ता भूल जाए, गलत रास्ते पर चल पड़े, जिस रास्ते पर चलने के बाद उसको मंजिल मिलना मुश्किल हो, तो फिर उससे कहा जाता है पलट आओ, लौट आओ। तुम निकल पड़े थे ना अपनी मर्जी से, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लौट आओ, पलट आओ। इसलिए कि तुम्हारा सफर जन्नत से शुरू हुआ है और तुम्हारा सफर खत्म भी होगा तो जन्नत ही में जाकर के खत्म होगा। वहीं से तुम चले हो और वहीं पर तुम्हें पलट करके जाना है। आज मुसलमान की पोजीशन सबसे बुरी इस एतबार से है कि मुसलमान सबसे करीब होना चाहता है, रब से करीब होना नहीं चाहता। तो बंदा बहुत दूर निकल गया। खुद अपने गिरेबान में हम झांक करके देखें, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आज हम दौलत की तरफ नहीं बढ़ रहे? कमाइए दौलत, कोई मुश्किल बात नहीं, जायज तरीके से कमाने में कोई मुजायका नहीं, लेकिन दौलत की मोहब्बत में इतना डूब जाना कि जिसके दस्ते कुदरत में रिस्क रसानी है, जो रज़ाक है, उससे ताल्लुक टूट जाए तो ऐसी दौलत किस काम की। आज का इंसान गुनाह की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान मालो जर की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान तबाही की तरफ बढ़ रहा है। सारे वो रास्ते उसने अपना लिए जिस रास्ते पर चलने के बाद न उसे मंजिल मिल सकती है और न उसे कामयाबी और सुकून मिल सकता है। तो अल्लाह चूंकि अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, तो उन भटके हुए, भागे हुए, इधर उधर जाने वालों को अल्लाह फरमाता है व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ पलट आओ, पलट आओ अपने रब की तरफ, कुर्बान जाइए। आयत के इस अंदाज पर हमने सबको अपना समझा, रब ही को अपना नहीं समझा। और रब फरमाता है वानीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ लौट आओ, तुम्हारा कोई गैर नहीं हूं मैं ही तुम्हारा पालने वाला हूं, आ जाओ, पलट आओ, मेरी तरफ पलट आओ। वो अपनी तरफ बुला रहा है, वो पलटने का हुक्म देता है। जाहिर सी बात है कि कोई रास्ता भूल गया हो, कोई गलत तरीके पर चढ़ गया हो, गलत रास्ते पर चला गया हो, तो उसको कहा जाता है पलट आ, तू जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता सही नहीं है, पलट आओ। तो कहां पलटने की बात कर रहा है? अल्लाह अपनी तरफ पलटने की बात कर रहा है कि मेरी तरफ पलट आओ, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा रब ही हूं। और फिर अगर तुमने पलटने का इरादा कर लिया, अगर गुनहगार हो, सियाकार हो, खताकार हो, इसियां शिआर हो, बुराई में जिंदगी गुजर रही है, अब उसके बाद तुम्हारा मन हुआ कि मैं अपने रब की तरफ पलट आऊं, तो ये नहीं कि गुनाहों की वजह से तुम्हें मारा जाएगा, गुनाहों की वजह से तुम्हें सताया जाएगा, गुनाहों की वजह से तुम्हें अजियत दी जाएगी। नहीं नहीं, अगर तुम पलट कर आना चाहते हो अपने रब की तरफ, जिसकी तुमने जिंदगी नाफरमानी में गुजारी, उसके इरशाद के खिलाफ तुमने अमल किया, तो वो रब जब अपनी तरफ पलटने का हुक्म देता है तो फरमाता है घबराना नहीं मेरे बंदे, अगर तू एक मालिश चलेगा तो मेरी रहमत एक हाथ तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, और अगर तू चल करके आएगा तो मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करेगी। आ जा मेरे बंदे, पलट कर मेरी तरफ आ जा, और मैं कोई और नहीं, तेरा पालने वाला हूं। रब के माने मालिक भी होता है और पालने वाला भी होता है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में
अंबिया की जितनी भी दुआएं आई हैं, उन दुआओं में अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब अंबियाए किराम ने किया, उसके लिए सबसे अजीम लफ्ज का इंतखाब किया। तकरीबन अंबिया की दुआ के अंदर रब्बना ही मिलेगा, ऐ हमारे पालने वाले। आप अंदाजा लगाइए, जब कोई अल्लाह से कहता है ऐ हमारे पालने वाले, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों, मेरा ये बंदा जानता है कि मैं ही इसका पालने वाला हूं, यकीनन मैं पालने वाला हूं, और मैं तो ऐसा पालने वाला हूं कि सिर्फ इंसानों ही का पालने वाला नहीं, सारी मखलूक का मैं ही पालने वाला हूं। सुभान अल्लाह। जितनी तकलीफें आ रही हैं वो अल्लाह से भागने की वजह से आ रही हैं, जितनी मुसीबतें आ रही हैं अल्लाह से भागने की वजह से आ रही हैं। और यहां कहा जा रहा है पलट आओ तुम्हारे रब की तरफ। ये कोई गैर नहीं, तुम्हारा रब ही है। और अगर कोई अकड़ गया, ये मौलाना लोग बेचारे बोलते रहते हैं, ये सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, कहते रहते हैं, अरे चंद दिनों की जिंदगी है, अगर ये भी ऐश मौज में न गुजारे तो कैसे चलेगा। और पलटने को तैयार नहीं है, आने को तैयार नहीं है, लौटने को अपने रब की तरफ तैयार नहीं, भाग रहा है अपने रब से। और खुदा की कसम अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, आज सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इंसान खुदा से भाग रहा है। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, तो क्या मस्जिद में आप नहीं देख रहे कि बंदा मस्जिद से भाग रहा है? उसका दिल मस्जिद में नहीं लगता, आप नहीं देख रहे? न खुदा की तरफ जाने को तैयार, न खुदा के घर की तरफ जाने को तैयार, और न खुदा का जिक्र सुनने को तैयार। ऐसी तबीयत बन गई कि दीन से भी भाग रहा है और खुदा की तरफ आने से भी भाग रहा है। बल्कि कुरान ने तो इस तरीके से फरमाया कि आहिस्ता आहिस्ता आने की जरूरत नहीं अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, भागो अल्लाह की तरफ, उसकी तरफ दौड़ो। अब यहां मैं एक वाक़े के जरिए आपको थोड़ा सा समझाऊं तो बात अच्छी तरह और समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि इंसान किसी की तरफ लपकता है, किसी की तरफ जाता है तो चंद चीजों की बुनियाद पर, या तो मां की तरफ जाता है तो मां की शफकतों की बुनियाद पर, बाप की तरफ जाता है तो बाप के एहसान की बुनियाद पर, दोस्त की तरफ जाता है तो उसकी मोहब्बत की बुनियाद पर, बीवी की तरफ जाता है उसकी मवद्दत की बुनियाद पर। कोई ना कोई अट्रैक्शन की चीज होती है जिसकी बुनियाद पर बंदा उसकी तरफ माइल होता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबके प्यार में इतनी कशिश नहीं है जितनी खुदा के प्यार में कशिश है। वो अपने बंदों को जितना चाहता है, कोई इंसान दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो अपने लोगों को, अपने बच्चों को इतना चाहता हो जितना अल्लाह अपने बंदों को चाहता है। सबसे ज्यादा चाहने वाला वही है। और कैसा चाहता है, मुझे एक वाक़े से मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मेरी बड़ी अजीब कैफियत हुई। मैं आपको बताऊं, कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा गुनाहों में डूब जाता है, मुसीबतों में घिर जाता है, तो फिर मुसीबतों की वजह से मैं तो नमाज पढ़ता था, मैं ये करता हूं, मैं इतने वजीफे किया, मेरा कोई काम नहीं बनता, फिर आड़े रास्ते और टेढ़े रास्ते पे चढ़ पड़ता है। फिर बहुत दिनों के बाद होश के नाखून लेता है और शायद के कभी पलट आता है या फिर तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन एक वाकया सुने आप। एक बच्चा था, कम ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 9 से 12 के दरमियान की होगी। बहुत सताता था माँ को, उसकी माँ थी, बहुत सताता था माँ को, बहुत सताता था। माँ गुस्से में आकर उसे मारती है।
और एक मर्तबा इतना सता दिया उसने कि मां तंग आकर उस बच्चे से कहती है, अब तू मेरा घर छोड़ करके निकल जा, अब तुझे मैं नहीं रख सकती, तूने मेरी जिंदगी तंग कर दी है, तेरी वजह से दूसरे बच्चों पर इफेक्ट होता है। मां ने घर से निकाल दिया उसे। बच्चा भी चूंकि उम्र के उस मरहले में पहुंच चुका था कि जिसमें वो चल फिर सके, भाग दौड़ कर सके, तो उसने देखा था बहुत सारे बच्चे मजदूरी करते हैं, तो उसने सोचा अब माँ ने निकाल ही दिया है और रोज किटकिट करती है, तो चलो मैं कहीं मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। माँ ने निकाल दिया, वो भी चला गया। गया 2-3 दुकानों पर, मेरी माँ ने मुझे निकाल दिया है, मुझे नौकरी पे रखो, मुझे अपने घर के काम में रखो, किसी भी चीज में रखो। किसी ने कबूल करने के लिए आमादगी का इजहार नहीं किया, कोई तैयार नहीं। एक ने कहा भी कि हम तुझे रखेंगे, लेकिन पहले तेरे बारे में मालूमात हासिल कर लिया। अब बच्चा भूखा था, मां ने निकाल दिया था सुबह सुबह। बस वो सबके यहां गया, सबकी निगाहों से झिड़कियां, जबान से झिड़कियां वो बर्दाश्त करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, यहां तक कि शाम हो गई। अब एक चीज उसके जहन में आई, गौर से सुनिएगा। एक चीज उसके जहन में आई, चलो थोड़ी सी मेहनत करूंगा, कहीं नौकरी भी मिल जाएगी, कहीं पनाहगाह भी मिल जाएगी, लेकिन मेरी मां जैसा प्यार कहां मिलेगा। बस वो ये जहन में बात आनी थी कि पलट करके वो अपने घर आ गया। मां थी ना, फिक्र थी मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया है, मेरे गुस्से की बुनियाद पर चला गया। मुसल्ला बिछाकर दुआ भी कर रही थी, और काफी देर के बाद बच्चे की तलाश के ख्याल में उसने घर का दरवाजा खोला, तो देखा बेटा दहलीज पर बैठा हुआ सो गया है। बैठे बैठे सो गया है, रो रहा था, सो गया था, रोते रोते दहलीज पर। मां ने देखा तो पहले तो गुस्सा भी आया, उसे झिंझोड़ कर उठा, फिर तो आ गया। तो कहा हाँ, कहा देख हो गया ना, किसी ने तुझे रखा नहीं ना। अब जवाब सुनिए। बच्चा कहता है मां रख तो कोई भी लेता, लेकिन तूने जो प्यार दिया है ये प्यार मुझे कहां मिलता। इसलिए मैंने सोच लिया कि चाहे तू झिड़के, चाहे तू मार, चाहे तू कुछ भी कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर रोने लगा। फौरन मां ने अपने सीने से लगा लिया। एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, नादान, एक माँ की तरफ जब तू पलट कर आ जाए तो माँ तुझे इतना चाहने लगती है, तू अगर खुदा की तरफ पलट कर आता तो तेरा मौला तुझे कितना चाहे। है कोई उससे ज्यादा चाहने वाला? है कोई उससे ज्यादा प्यार करने वाला? है कोई उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला? लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हम बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए। हमारे दिल में जज्बा ही नहीं है खुदा की तरफ बढ़ने का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने का। हमने दुनिया के इंसानों के अंदर सब कुछ पा लिया और उन्हीं में सब कुछ समझा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की तरफ हमारी तवज्जो कभी मबजूल नहीं हुई। अल्लाह फरमाते पलट आओ, मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा रब ही हूं, तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा पालने वाला हूं। पलट आओ मेरे बंदो मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ। अल्लाह बुला रहा है, वानीबू इला रब्बिकुम, और ऐब इस तरीके से छुपाया, कुर्बान जाइए। कहीं ये जिक्र नहीं फरमाया कि तुम गुनाहों में इधर निकल गए, तुम नाफरमानी में आगे निकल गए, अब पलट आओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं फरमाया, बस तुम आ जाओ, भूल जाओ पीछे की बातों को। जब तुम मेरी तरफ पलट कर आना शुरू करोगे, इधर कदम बढ़ाओगे, इधर मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। पलट आओ फिर। और अगर पलट आए तो फिर उसके कर्म की इंतहा, उसके कर्म की बारिशों का कोई ठिकाना नहीं। और फिर फरमाया व अस्लिमू लहू,
और उसके सामने सर झुका दो। सर झुकाने से मुराद आप ये ना समझना कि मैं सिर्फ सजदे की बात कर रहा हूं। वास्लिमु लहू से मुराद ये है उसके हर हुक्म के सामने सर झुका दो, उसके हर हुक्म के सामने सर झुका दो, सरेंडर हो जाओ उसके सामने। बस मौला तुझसे ज्यादा मेहरबान कोई दूसरा है ही नहीं। अब सुनेंगे तो तेरी सुनेंगे, मानेंगे तो तेरी मानेंगे, और हम तेरी बारगाह में अपने आप को पेश करते हैं और सरेंडर हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी जहन में रखना, टाल मटोल मत करना, कल से परसों से नरसों से नहीं, अभी से शुरू कर दे, अभी से पलटा, वरना क्या होगा, मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ जाए, इससे पहले पलट आओ अल्लाह की तरफ, इससे पहले सर झुका दो अल्लाह की बारगाह के अंदर, इससे पहले कि तुम्हारे पास अज़ाब आ जाए और फिर कोई तुम्हारी मदद न करे। पता चला अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह का अज़ाब ऐसा आएगा कि कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई मदद कर, और आता है उसका अज़ाब। और अब तो हम दुनिया में देखते हैं कि आदमी सोचता भी नहीं वहां से अज़ाब, बल्कि कैफियत ये होती है कि अब तो हर साल कहीं ना कहीं एक या दो मर्तबा कोई ना कोई तकलीफ दुनिया के अंदर, कोई ना कोई परेशानी आ ही रही है। और मैं जब ये साल में एक दो मर्तबा के हवाले से देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि ऐसा क्यों। तो कुरान कहते अवला यराउ अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ले आमिम मर्रतन औ मर्रतैन, क्या उन्होंने देखा नहीं कि साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा आजमाए जाते हैं? क्या नहीं देखा उन्होंने? साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा आजमाए जाते हैं, और आजमाइश के बावजूद भी सुम्मा ला यतूबून, फिर भी वो तौबा नहीं करते, वला हुम यज़्ज़करून, और नसीहत हासिल नहीं करते। ये जितनी भी तबाही दुनिया के अंदर साल के अंदर आ रही है, कहीं गर्मी, कहीं ठंडी, कहीं आंधी, कहीं आग, कहीं तूफान, कहीं जलजला, ये मुसलसल आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि अल्लाह बंदों से ये कहना चाह रहा है कि मेरे बंदो, ये इसलिए है कि तुम मेरी तरफ पलट आओ, तौबा कर लो, नसीहत हासिल कर लो। तुम बड़े नहीं हो, मैं बड़ा हूं, मेरी ताकत सबसे अफजल व आला है और बड़ी है। लेकिन बंदे का हाल इतना गंदा है कि सब कुछ देख करके भी पलटने को तैयार नहीं, सब कुछ देख करके भी तौबा करने को तैयार नहीं, टाल मटोल कर रहा है, सब कुछ देख करके भी अल्लाह की तरफ रुजू करने को तैयार नहीं। अल्लाह वालों का हाल तो ये होता कि हल्की सी कोई चीज हो जाती तो फौरन वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते दिखाई देते, बल्कि कभी गुनाह का ख्याल या तसव्वुर आ जाता तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते। मैं आपको एक वाकया बताऊं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक ख्याल ने मुझे बड़ा गमगीन कर दिया, बहुत गमगीन कर दिया। और फरमाते हैं वो ख्याल ये था कि मेरी उम्र कमोबेश 60 साल के करीब की। तो एक दिन बैठे बैठे मैंने सोचा कि अगर दिन में सिर्फ मैंने एक ही गुनाह किया हो, दिन में अगर मुझसे एक ही गुनाह सरजद हुआ हो तो 360 दिन या 65 दिन के एतबार से साल के 360 या 65 गुनाह हुए। तो अब 60 साल के गुनाह को मैं अगर देखूं तो कितने गुनाह हुए। अब इतने गुनाहों को लेकर मैं खुदा के सामने हाजिर कैसा होगा।
कैसे खड़ा होऊंगा? बस ये तसव्वुर आया और ये ख्याल आया, इस ख्याल के आते ही कि अल्लाह के सामने मुझे हाजिर तो होना ही, ये पलटना तो है ही, आज नहीं तो कल, जिंदगी में नहीं तो मरने के बाद उसकी तरफ तो पहुंचना है। मैं उसको मुंह कैसे दिखाऊंगा? इस तसव्वुर के आते ही गिर पड़े और उनकी रूह परवाज कर गए, परवाज कर गए। आज कभी हमें यह ख्याल आता है, हमारी तो कोई चीज या कोई मर जाए हमारे रिश्तेदारों में तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर ये कह देते हैं कि हम अल्लाह के लिए और लौट कर उसी की तरफ जाना है, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आता कि हमने भी लौटना है उसकी तरफ। अगर जीते जी नहीं लौटे तो मरने के बाद तो लौटे जाएंगे। और फिर यहां देखिए अंदाज कुरान का, राजिऊन फरमाया, पलटने की बात कही गई, लौटने की बात कही गई। पता चला हम यहां पर आरजी तौर पर हैं, ये हमारी मुस्तकिल जगह नहीं है। हम जहां आए हैं पलटकर उसी तरफ जाना है, अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह की तरफ पलटना है। बड़ा नफीस नुक्ता मैं आपको समझा दूं, अगर पूरी तकरीर जहन में रहे तो ठीक है, वरना अगर ये नफीस नुक्ता आपने जहन के अंदर महफूज कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी सोच में काफी तब्दीली पैदा होगी। अल्लाह क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि मेरे बंदे, जैसा बेगुनाह मैंने तुझे दुनिया में भेजा था, मैं चाहता हूं तू पलट कर भी जब मेरे पास आ तो तेरे दामन में कोई गुनाह का धब्बा ना हो। बस ये वो चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है जब तू पलट कर आ तो तेरे दामन पर गुनाहों का धब्बा ना हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब वो लोग जो अल्लाह की फरमा बरदारी में पूरी जिंदगी गुजारते हैं और नेकियों में जिंदगी गुजारते हैं, तो जिस तरीके से आयत में मैंने आपको सुनाया कि व अनीबू इला रब्बिकुम फरमाया गया, अपने रब की तरफ लौटो। अब जब कोई बंदा जिंदगी ही में अल्लाह की तरफ लौट जाता है, उसकी बंदगी की तरफ पलट आता है, उसकी इबादत की तरफ पलट आता है और पूरी जिंदगी उसके दिमाग में एक ही तसव्वुर रहता है, मुझे रब ने पैदा किया, मुझे उसकी बंदगी करनी है और उसकी इताअत करनी है। अब जब पूरी जिंदगी वो इस तरह से गुजारता है तो मरते वक्त अल्लाह मुज़दए जां फज़ा सुनाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक। यहां भी फरमाया तेरे रब की तरफ लौटा, इसलिए कि जिंदगी पूरी तूने मेरी रजा में गुजार दी, अब कहीं और तू नहीं जा रहा, मैं तुझे बुला रहा हूं, आ जा तू अपने रब की तरफ। जो दुनिया में पलट कर अल्लाह की तरफ गए उन्हें अल्लाह बुलाता भी है आखिरत के अंदर, तो अपनी तरफ कहकर बुलाता है कि मैं कोई और नहीं, तेरा रब ही हूं, पलट कर आ जा अपने रब की तरफ। और फिर मुज़दए जां फज़ा अता कर देता है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। औरत शादी के बाद कोई मियां बीवी का झगड़ा हो जाए तो हर कोई चाहता है कि ससुराल में फिर वो पलट कर चली जाए। मीडिएटर बीच में लाए जाते हैं, ये मुसलसल घर में रहे ये अच्छा नहीं है, तलाक वाक़े हो ये भी अच्छा नहीं है, खुला का मामला हो ये भी अच्छा नहीं है, ये पलट जाए अपने घर की तरफ, चली जाए अपने ससुराल वालों की तरफ, अपना घर बर्बाद होने से बचा ले। ये हर जिम्मेदार कोशिश करता है और हर आदमी ये फिक्र करता है। हाँ, आज के दौर के अंदर बाज नादान माँ बाप और बाज नादान बच्चियां जो है
वो अकड़ जाती हैं और कहती हैं नहीं नहीं हमको तो नहीं जाना, और फिर पूरी जिंदगी रोती रहती हैं, बच्चे फिर इधर उधर बड़े होते रहते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। याद रखो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, कभी भी अपने ससुराल का घर छोड़कर भागने की कोशिश कोई खातून कभी न करे। टेम्पररी तुम्हें कोई अपनी राहत का सामान तो अता कर देगा, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाएगा। कोशिश करो कि जिंदगी लिपटी रहे और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ससुराल के अंदर खैर व आफियत से शौहर के साथ गुजरती रहे। तो हम कोशिश तो करते हैं, तवज्जो चाहूंगा। माँ समझाती है कभी बेटी को, बेटा समझ जा, थोड़े दिनों की तकलीफ है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तू जा पलट जा बेटा, अपने घर की तरफ